माइक पर आकर एक हिंसात्मक या एक घृणावादी भाषण देकर लोगों का जो विद्रोह है उसको गुस्से में कन्वर्ट कर नफरत में कन्वर्ट कर देते हैं। और लोग देखिए, नेशनल लेवल पर काम करने वाले लोग, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, तो सच्चाई को अगर बुरा लगता है तो लगने देना चाहिए। 26 के बाद अभी हमारा टारगेट 50 संगठन है, उसके बाद ये टारगेट को डबल करेंगे, सीधा 100 संगठनों का टारगेट है। भीमा कोरेगांव आपने देखा होगा, भीमा कोरेगांव में लाखों संगठन के लोग इकट्ठा होते हैं। किसी को कॉल दिया जाता है क्या? किसी के द्वारा आमंत्रण पत्र करना है। इसके बाद एडवोकेटों का बहुत सारा कार्यक्रम हमने बना के रखा है। अलग अलग एट्रोसिटी की घटना में हमारा गोल ये है कि अलग अलग संगठनों के बीच में जो मनमुटाव है उसको खत्म किया जाए और ग्राउंड पर अलग अलग संगठनों को एक किया जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। मेरी कोशिश रहती है कि बदलते भारत पे हर रोज एक नई तस्वीर लाऊं, जिसमें आज एडवोकेट अरुण भाई जोगरिया जी को आपके सामने ला रहा हूं मैं। बातें होगी 26 जनवरी को प्रोग्राम को लेकर के बहुजन मंच के द्वारा, और कैसे कैसे प्रोग्राम जो बहुजन समाज के जो प्रोग्राम है उसको अटेंड करते हैं। पहले मैं कुछ बातें थोड़ा सा देता हूँ कि पहले बाम से भी काम किए हैं, लेकिन अब वो बाम से छोड़ चुके हैं। आप छोटे छोटे संगठन को जोड़ने का काम कर रहे हैं और जगाने का काम कर रहे हैं, जो मिशन मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। अरुण भाई जोगरिया जी आप पेशे से एडवोकेट हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। बदलते बात पे स्वागत सर। आभार आपका सर, 26 तारीख को एक पत्रिका आया है जिसमें कि आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या वजह है, कैसे कैसे आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं? ये कार्यक्रम जो है वो बहुजन संघर्ष मंच के जरिए कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम ग्राउंड पर जो ईमानदार और सच्चे संगठन है, जो काम करना चाहते हैं लेकिन अलग ढलग काम कर रहे हैं, उनको एक मंच पर लाने के लिए ये बहुजन संघर्ष मंच एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ये कोई संगठन नहीं है, केवल प्लेटफॉर्म है। उसके जरिए हम लोगों ने आगे भी कार्यक्रम किया है और इस बार 26 जनवरी का कार्यक्रम हम लोग कतारगाम वे रोड पर कर रहे हैं। जैसे 26 तारीख को प्रोग्राम करेंगे, इसके बाद ऐसा तो नहीं कि मान लीजिए संगठन लोग बनाते हैं फिर भूल जाते हैं लोग। 26 तारीख को प्रोग्राम हुआ, आपने भूल गए, फिर 14 अप्रैल को हुआ, फिर भूल गए लोग। बीच में ऐसा होता है कि बहुत सारे संगठन निकलते हैं और बनाते हैं, और केवल 14 अप्रैल, 6 दिसंबर और बाबा साहब के जैसे परिनिर्वाण दिवस पर और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले बना के फिर भूल जाते हैं, लोगों को जोड़ना भूल जाते हैं लोग। नहीं, हमारा जो टारगेट है वो टारगेट केवल जन्म जयंती मनाना नहीं है और ना उस तक हमने लोगों को सीमित किया है। हमारा कंटिन्यूस कार्यक्रम चल रहा है। इसके पहले भी एडवोकेट का कार्यक्रम चला था, उसके पहले भी हमने महिलाओं का कार्यक्रम लगाया था, उसके अलग अलग हमारे जो साथी संगठन हैं उनके कार्यक्रम भी हमारे लोगों की उपस्थिति हम दर्ज करवा रहे हैं। हमारा गोल ये है कि अलग अलग संगठनों के बीच में जो मनमुटाव है उसको खत्म किया जाए और ग्राउंड पर अलग अलग संगठनों को एक किया जाए। एक मॉडल बनाना चाहते हैं हम। ये नहीं कह रहे कि इससे बहुत बड़ा हम अचीवमेंट ले लेंगे, लेकिन ये मॉडल बनाकर अगर अलग अलग जिलों में, अगर 100 जिलों में लोगों ने काम करना शुरू कर दिया तो 100% कोई ना कोई अचीवमेंट होगा। तो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमने भी आगे बड़े बड़े कार्यक्रम किए, उसके बाद भी अलग अलग लोगों ने कार्यक्रम किए। हमारा अभी से कार्यक्रम हमने डिक्लेयर करके रखा है कि हम लोग 14 अप्रैल मनाएंगे। उसके बाद रविदास महाराज जन्म जयंती का कार्यक्रम हमने बना के रखा है। इसके बाद हमारा 14 अप्रैल का कार्यक्रम हमने बना के रखा है। इसके बाद हमने बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम बना के रखा है। इसके बाद एडवोकेटों का बहुत सारा कार्यक्रम हमने बना के रखा है। अलग अलग एट्रोसिटी की घटना में हमारे साथी एडवोकेट अभी काम कर रहे हैं। तो हम लोगों का काम अभी ग्राउंड पर यह है कि जो जिले का मैन पावर और फाइनेंस पावर है वो जिले में ही यूटिलाइज हो और जिले लेवल पर ताकत का निर्माण। दूसरी बात, बहुजन संघर्ष मंच एक संगठन बनाना हमारा गोल नहीं है जी। हम लोगों ने जब अलग अलग संगठन छोड़े तो हम लोग संगठन बना सकते थे, लेकिन हमने कोई संगठन नहीं बनाया। हमारा ये टारगेट था कि हम लोग अलग अलग संगठनों को एक मंच पर लाए। हम लोग यहाँ, आप कह रहे हैं कि संगठन बनाएंगे तो ये हो सकता है लोगों को लगे कि ये संगठन बनाएंगे, तो हम तो यहाँ तक ये कह रहे हैं कि हम लोग आने वाले समय में बहुजन संघर्ष मंच शब्दों को भी हटा देने वाले। जिस दिन हमें लगा कि अलग अलग संगठनों के बीच में इकट्ठा होने के जरिया बहुजन संघर्ष मंच एक नाम नहीं रहा है, लोगों के संगठनों में इतना विश्वास निर्माण हुआ है कि लोग किसी एक कॉल पर एक साथ आ सकते हैं, वो भी बिना प्लेटफॉर्म के, बिना बैनर के, उस दिन हम लोग ये बहुजन संघर्ष मंच शब्द भी हटाने वाले और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। कोई ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति बिना प्लेटफॉर्म कहा जाएगा, जैसे कि आपने कहा कि एक कॉल पर आ जाएगा, तो कोई भी संगठन है, संगठन का नाम दिया जाता है कि फलाना संगठन के बने चले आप आइए यहाँ पर उसका
करना है, सामाजिक काम करना है, सामाजिक जी। उन्नति के लिए करना है। जी। तो क्या आप इतना मतलब लोगों को जोड़ पाएँगे जो कि आपके एक कॉल पर वो लोग आ सकते नहीं, हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कॉल पे कोई आ जाए, ना मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे संगठन के लोगों के या बहुजन संघर्ष मंच के कॉल पे कोई आ जाए। भीमा कोरेगांव आपने देखा होगा, जी, भीमा जी। कोरेगांव में लाखों संगठन के लोग इकट्ठा होते हैं। किसी को कॉल देने दिया जाता है क्या? नहीं। किसी के द्वारा आमंत्रण पत्रिका दिया जाता है? वहाँ भी अलग-अलग संगठन हैं, लेकिन मैन पावर यूटिलाइज़ क्यों यो सेल्फ ड्राइव जो सिस्टम वहाँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महापुरुषों के द्वारा जनरेट हुआ, उसका नतीजा है कि किसी भी एक सिंगल पत्रिका ना होने के बावजूद भी करोड़ों लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं, कोई कॉल नहीं देता है। क्या ये हर जिले के अंदर निर्माण नहीं किया जा सकता क्या? तो हमारा टारगेट ये है कि हर जिले के अंदर ऐसा पावर निर्माण हो, जो पावर निर्माण होने के साथ जो लोग काम करें वो मैच्योरली हो, और वो कॉल जो दिया जाए तो सभी लोग ये वहम में ना रहे कि ये मेरे संगठन का नहीं है, मेरे गुट का नहीं है। लोग ये समझ कर उतरे कि ये हमारे जिले के साथ में सहभागी हमारे लोग हैं, उन्हीं का कॉल है, तो लोग पूरी ताकत के साथ उतरे। एक तो सवाल हमारा ये गोल है। एक सवाल बनता है, जिस आप इतना बड़ा सिटी में हैं, लोगों को पहचानना मुश्किल पड़ता है कि कौन अपने समाज के लोग हैं, कौन गैर समाज के लोग हैं। तो आप उन्हें कैसे जोड़ेंगे लोगों को? कैसे 26 जनवरी के जो आप प्रोग्राम रखे हैं उसको कैसे सफल बनाएँगे? 26 जनवरी में हमारा टारगेट है कि 50 अलग-अलग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या अलग-अलग महापुरुष, माता, वीरांगना, संतों, गुरुओं के नाम पर जो संगठन बने हुए हैं, वो 50 संगठनों को एक मंच पर लाने के हमारा काम है। हमने ये कोई बड़ा टारगेट अभी नहीं लिया है कि हम गली मोहल्ले के एक-एक व्यक्ति को जोड़ने का काम करेंगे। अभी हमारा टारगेट है कि 50 संगठनों को जोड़ा जाए। उसके लिए हम लोग 3 दिन की पद यात्रा भी चलाएँगे। अलग-अलग ज़ोनों में पद यात्रा निकलने वाली, जैसे कि आपके सचिन में निकलेगी, पांडेसरा में निकलेगी, उसके बाद भटार में निकलेगी, उसके बाद रांदेर में निकलेगी, कतारगाम वे रोड में बड़ी 2 पद यात्रा निकलने वाली है, तो अमरोली में निकलेगी। तो हम लोग ये पद यात्रा के ज़रिए 1 टू 1 लोगों को संपर्क ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारा टारगेट अभी भी कह रहा हूँ कि 50 संगठनों को जोड़ना है। संगठन जब जुड़ जाएँगे, आपसी मतभेद अगर हमारे नहीं रहेंगे, तो उसके बाद हम समाज में जाकर लोगों को 1 टू 1 जोड़ सकते हैं। अभी हमारे संगठनों के ही बीच इतने ज़्यादा मतभेद अभी निर्माण हो चुके हैं, हुए हैं, जब तक उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, तब समाज को हम क्या संगठित शक्ति दिखाएँगे? तो समाज को संगठित शक्ति दिखाने से पहले संगठनों में संगठन शक्ति निर्माण करनी होगी, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। 26 के बाद अभी हमारा टारगेट 50 संगठन है। उसके बाद ये टारगेट को डबल करेंगे, सीधा 100 संगठनों का टारगेट लेंगे। जब ये हो जाएगा तो पदयात्रा में तो हमें लोग मिल ही रहे हैं और कार्यक्रम सफल होगा। 50 संगठनों को जोड़ना हमारा मकसद है। अच्छा, एक सवाल ऐसे है, जैसे कि मैंने पूछा कि आपसे संगठन को लेकर के, तो क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपको बहुजन मंच बनाना पड़ा? देखिए, नेशनल लेवल पर काम करने वाले लोग, बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, तो सच्चाई को अगर बुरा लगता है तो लगने देना चाहिए। बहुजन समाज के सामाजिक स्तर पर नेतृत्व करने वाली कोई भी लीडरशिप बहुजन समाज के लिए ईमानदार हो, ऐसा मुझे अभी नहीं लगता है। अलग-अलग लोगों के अलग-अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन बहुजन समाज के जो अलग-अलग जिले, तहसील, गाँव, ब्लॉक में रहने वाले लोग हैं, वो ईमानदार लोग हैं। वो ईमानदार लोग अपना मैन पावर, फाइनेंस पावर लगाते हैं, ये नेतृत्व को देते हैं, और ये नेतृत्व जो होते हैं वो अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ये मैन पावर और फाइनेंस पावर का यूज़ कर रहे हैं, ना कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, माइक पर आकर एक हिंसात्मक या एक घृणावादी भाषण देकर लोगों का जो विद्रोह है उसको गुस्से में कन्वर्ट करके नफरत में कन्वर्ट कर देते हैं, और लोग वहाँ से संतोष मान के निकल जाते हैं, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता है। तो हमने ये देखा है कि नेशनल लेवल पर काम करने वाले लोगों पे भरोसा किए बिना, सामाजिक स्तर पे बात कर रहा हूँ, नेशनल लेवल पर काम करने वाले लोगों के से भरोसा रखकर काम नहीं होगा। ग्राउंड के लोग जो ईमानदार हैं उनको एक किया जाए, तो उनको एक करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। 26 जो जनवरी को प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग, उस प्रोग्राम में कोई चीफ गेस्ट होगा, जिसे कि लोग उनको देखने के लिए आए, उनसे उनकी बातों सुनने के लिए आए, कि केवल अरुण जोगड़िया रहेंगे जिनकी बात होगी? अरुण जोगड़िया और बहुजन संघर्ष मंच, अरुण जोगड़िया की औकात बहुजन संघर्ष मंच में कुछ नहीं है। बहुजन संघर्ष मंच के बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व है, मैं अभी इस कड़ी के अंदर अभी एक कड़ी हूँ। आने वाले समय में बहुत सारे लोग इससे अच्छे होंगे तो वो नेतृत्व करेंगे। बहुजन संघर्ष मंच का कोई अभी नेतृत्व करता नहीं है। दूसरी बात, कौन कौन आने वाले उसको लेकर इंजीनियर डीपी सिंह जो प्रबुद्ध निर्माण संघ जो चल रहा है, और एक IAS एकेडमी जो उनका वो प्रशिक्षक है, वहाँ के संस्थापक है, वो आ रहे हैं। इंजीनियर अमिता बौद्ध आ रही, अलग अलग माइनॉरिटीज़ के संगठन के 2 अमिता बौद्ध लोग आ रहे हैं। अमिता बौद्ध लखनऊ से प्रोफेसर है, वो आ रहे हैं, और 2 मुस्लिम संगठन के लोग आ रहे हैं, इकरा चैरिटेबल ट्रस्ट और साफ टीम करके भरूच में काम कर रहे हैं। अलग अलग संगठन के लोगों को हमने बुलाया है। तो हम लोग ये अभी
कर रहे हैं। अभी इसके अंदर जो लोग इसमें एडवोकेट भी आ रहे हैं, एडवोकेट हितेश चौहान और आकाश बर्गे करके 2 एडवोकेट भी आ रहे हैं। तो हम लोग ये फेयर डिस्कशन करना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर। सब्जेक्ट भी ऐसा लगा है, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा। तो ये लोग आएंगे, ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, कैसे आया और इसका महत्व क्या है, ये समझाने का हमारा तात्पर्य रहेगा। हमारा केवल गोल ये नहीं है कि गाना बजा के या रैली निकाल कर, डांस करवा कर लोगों को भेज दिया जाए। संविधान समझाने के कॉन्सेप्ट से ही ये कार्यक्रम है। सभी लोग यहाँ मेरिटोरियस लोग आएंगे और अपनी बातें रखेंगे। एक छोटा सा सवाल मेरा सवाल है, जैसे कि मान लीजिए आपने संगठन बनाया, तो अगर मान लीजिए उस संगठन के बीच में कोई व्यक्ति के ऊपर कोई अत्याचार होता है, उनके साथ कोई जातीय शोषण होता है, तो क्या ये संगठन उनके साथ खड़ी रहेगी? देखिए, क्योंकि लोग ढूंढते हैं। हाँ, मैं उस बात की आपको बात बताता हूँ। बहुजन संघर्ष मंच ने ऐसे बहुत सारी मैटरों में इन्वॉल्वमेंट लिया है। इससे आगे भी बहुत सारी मैटरों में जब इन्वॉल्वमेंट लिया, तो ये हमारा एक कड़वा अनुभव ये रहा कि जब बहुजन संघर्ष मंच इसमें इन्वॉल्वमेंट लेता है, एडवोकेट की टीम है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, बहुत अच्छे एडवोकेट हमारे पास अभी है, वो काम कर रहे हैं। तो वो जब इन्वॉल्वमेंट लेते हैं हम, तो ये समस्या आके खड़ी रहती है कि जिसके साथ ये घटना हुई है वो जाके समाधान कर लेता है। तो हम लोगों ने ये, हाँ, ये कर लेते हैं पैसों के चक्कर में। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि हम लोगों को जो एफिडेविट करके देगा कि हाँ, कि ये मैटर में मैं समाधान नहीं करूँगा, ऐसा एफिडेविट कर देगा, अगर मैटर सामाजिक होगी तो हम लोग लड़ रहे हैं। एट्रोसिटीज़ की बहुत सारी घटना, मेरे जो साथी एडवोकेट है, जो आपको पत्रिका में नाम आप पढ़ रहे होंगे, एडवोकेट हितेश चौहान करके एडवोकेट है, आकाश बर्गे करके है, मेरी साथी एडवोकेट भी बहुत सारे हैं। वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहे हैं एट्रोसिटी की घटना। सूरत के अंदर ये फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ाई लड़ी जा रही। तो इस तरीके से लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को मदद करें, लेकिन उसके लिए हम एफिडेविट ले रहे हैं कि आप समाधान नहीं करेंगे, बीच में समझौता नहीं करेंगे। पूरी तरह से अगर वो समझौता करेंगे तो हम उन पर केस करेंगे। तो इस तरीके से हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लड़ाई कर रहे हैं। एडवोकेटों को लेकर भी हमारा प्लान, अभी हम लोग एडवोकेटों को लेकर भी कुछ प्लान कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो हमारा 42 नंबर्स गए हैं अभी तक संपर्क के एडवोकेट के, कम्युनिकेशन के एडवोकेट को 100 तक पहुंचाएंगे। तो लीगल प्रोस्पेक्ट से भी हम अभी काम कर रहे हैं। शुक्रिया सर जी, आभार आपका। तो देखिए, ये अरुण जोगरिया जी हैं, एडवोकेट हैं, अपनी बात को रखे। और सामाजिक जो है, कहीं ना कहीं बाबा साहब का एक नारा था जो कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। उनमें इन जो बहुजन मंच के द्वारा कहीं ना कहीं वो प्रदर्शित हो रहा है। और दूसरी सवाल यह है कि जिस तरह से एडवोकेट के फौज भी लेके चल रहे हैं, मेरा सवाल इसलिए पूछना बना कि अगर मान लीजिए कोई शोषित पीड़ित होता है तो उनके साथ खड़े हों कि ना हो। तो एडवोकेट की पूरी टीम है, वो भी पूरे तरह से खड़े होंगे, जातीय शोषण कहीं नहीं होने देंगे। और दूसरी सवाल कि जो सामाजिक संगठन है, इसको एक बड़ा रूप देने के लिए, और जिला नेशनल लेवल में बल्कि जिला के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए बात चल रही है। बाकी अरुण जोगरिया जी के बात से आप लोग कितना सहमत हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग जरूर, बहुजन समाज के लोगों से मैं अपील करूंगा कि जो 26 जनवरी का प्रोग्राम होगा उसमें आप लोग भाग जरूर लीजिए और देखिए, क्योंकि अनीता बौद्ध भी आ रही है, प्रोफेसर हैं, लखनऊ से आ रही हैं, और तमाम जो लोग हैं जो प्रवक्ता के रूप में आएंगे, तो उनसे आप बात सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके इस कार्यक्रम को भी सफल बनाएं और कुछ वहाँ से प्राप्त भी आप कर सकते हैं। आप बाकी इनके विचार से कैसे देखते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। बदलते भारत पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हमें बदलते भारत के फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।